आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्नों का अध्ययन जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो चिंतामणि द्वारा रचित इसमें प्रबंध काव्य आपने चयनित कर लिया है कृष्णचरित को, तो विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। दृगय जुरत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरीत। यह दोहा जो है या यह कथन किसका है, इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चुना होगा बिहारी को बिल्कुल सही जवाब के साथ। विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब फटाफट आंसर चयनित करिए आप लोग। घनानंद, आलम, बोधा और बिहारी में से आपने अगर चुन लिया है विकल्प डी बिहारी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 64, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको फटाफट आंसर ट्रिक करना है और जवाब में आपने चयनित कर लिया है रीति मुक्त, तो बिल्कुल सही जवाब। अभी हमने देखा आलम, बोधा और घनानंद ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, बिहारी की रचना का नाम इसमें से क्या है, इसका आपको जवाब बताना है और मुझे इस प्रश्न का उम्मीद है कि आपने जवाब दिया होगा बिहारी सतसई, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में यह कथन किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है देव को, तो बिल्कुल सही जवाब। इनका पूरा नाम देवदत्त था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ और प्रश्न संख्या 67 है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इसमें शिवा शब्द का अर्थ क्या है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब छत्रपति अगर शिवाजी आपने चुना है तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों की निम्नलिखित को सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इसको फटाफट मिला लीजिए आप लोग। तो चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश और मतिराम की रचना रसराज, भूषण की रचना शिवा बावनी और रसलीन की रचना अंग दर्पण है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, आइए विकल्प देखते हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है, इसका आपको जवाब बताना है। चंद्रालोक की इसमें छाया कौन सा ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब
आपने चयनित कर लिया है भाषा भूषण को, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्षमा करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70। फिर वही आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही कूट का चयन करना है आपको। तो इसमें आपका कूट मिला लीजिए और रसिक प्रिया के रचनाकार आपने केशवदास को चुना। काव्य प्रकाश का चिंतामणि, रस रहस कुलपत मिश्र और ललित ललाम मतिराम की रचना है। तो इस हिसाब से इसका कूट बनेगा 4 1 2 3। तो विकल्प इसका बी आपने चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब बनेगा विकल्प इसमें बी। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है। रीतकालीन की सबसे अधिक व्यापक प्रवृत्ति इसमें से कौन सी रही है? और प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 72 है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी शिवराज भूषण को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मतिराम की भाषा है। इसमें से मतिराम की भाषा आपको बताना है और आपने विकल्प चयनित किया साहित्यिक ब्रज भाषा विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि इसमें कौन है? तो वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवियों में आपने चुन लिया है घनानंद को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? यात्री मित्र यात्रा वृतांत का लेखक आपको बताना है और प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर आपने चयनित किया विकल्प सी सत्यदेव परिव्राजक को, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपने विकल्प ए चयनित किया स्मृति की रेखाएं राम नरेश त्रिपाठी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा और भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र की रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 77। आवारा मसीहा के लेखक का नाम आपको बताना है। आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी लिखी गई है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? 30 दिन मालवीय जी के साथ यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है? और जवाब में आपने राम नरेश त्रिपाठी को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है? हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प कन्हैया लाल मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया संस्मरण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? सरयू पार की यात्रा वृतांत के रचनाकार आपने चयनित किया भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी।
अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन की कृति घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? राहुल सांकृत्यायन की रचना घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी यात्रा वृतांत, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास जो है यह खड़ी बोली का ग्रंथ है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो प्रिय प्रवास ग्रंथ जो है इसमें करुण रस की प्रधानता है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? तो प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर आपने प्रिय प्रवास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य का रचनाकार आपने चुन लिया मैथिली शरण गुप्त को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती का रचनाकार बताना है आपको, और प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 88 में राइट आंसर आपने चुन लिया है विकल्प सी को आद्रा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? तो भारतेंदु ने गंगा वर्णन का चित्रण किया है। गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? तो प्रकृति का चित्रण उन्होंने किया है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया अध खिला फूल, तो यह हरिऔध की रचना है। बाकी सरोज स्मृति, बादल राग और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न, रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतकाल के कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया मतिराम को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिस दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर आपने चुन लिया है बिहारी को, तो सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रामविलास शर्मा चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या अगला 94, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर आपने तो कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचनाएं हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केशव दास की रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है जहांगीर जस चंद्रिका को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतकाल के किस कवि के संदर्भ में है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने इसमें घनानंद चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अगला है कि रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त कवि कौन है, इसमें आपको जवाब बताना है।
और इस प्रश्न का जवाब चयनित किया आपने विकल्प डी घनानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। इसमें से कौन सा ऐसा कवि है जिसने सतसई की रचना नहीं की है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने बेनी प्रवीण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अंग दर्पण का रचनाकार रसलीन को, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है। इसमें से गीत संग्रह का रचनाकार आपको बताना है और आपने रसनिधि को चुना, तो बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है। शकुंतला नाटक के रचनाकार आपको बताना है और आपने शकुंतला नाटक का रचनाकार इसमें नेवाज को चुना, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। वृंद सतसई नीति पर आधारित रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने रीति मुक्त धारा चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देव कवि की रचना है, तो कवि देव की इसमें रचना भाव विलास है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का ग्रंथ नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर आपने चुन लिया है रस विलास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रीति मुक्त कवि नहीं है, तो इसमें रीति मुक्त कवि कौन नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया पद्माकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य का रचनाकार आपने लाल कवि को चुना, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 108 है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चुना हित तरंगिणी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविकुल कल्पतरु की रचनाकार कौन है, और प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब आपने चुन लिया है चिंतामणि को, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ललित ललाम किसका ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर आपने चुन लिया है विकल्प डी मतीराम को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है, और प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब आपने विकल्प डी चुना नूर मोहम्मद को, तो क्षमा करें, ज्ञानदीप जो है यह शेख नबी की रचना है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सोसुत हो। इन पंक्तियां किस कवि की हैं। तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर रहीम, विकल्प डी।
अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 114 का राइट आंसर आपने चुना विकल्प सी राम भक्ति काव्यधारा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों के बादशाह जो है कहे जाते हैं तुलसीदास, विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? और इस प्रश्न का जवाब आपने आत्माराम चुना, तो पिता आत्माराम द्विवेदी हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि थे तुलसी, मन में राम की भक्ति थी। अगला प्रश्न, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? और जवाब में आपने रामार्चन पद्धति को चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नाभादासकृत अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो नाभादास द्वारा लिखी गई रचना जो है अष्टयाम, इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो नाभादास द्वारा जो है भक्तमाल जो लिखा गया है, इसकी भाषा आपने ब्रज भाषा बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र के लेखक कौन हैं? तो राम रक्षा स्तोत्र कृति का लेखक आपने रामानंद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कीरत भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहित होई, तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? और इस प्रश्न का जवाब आपने लोक मंगल, विकल्प सी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? और जवाब में आपने रसखान को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? और जवाब में आपने तुलसीदास चुना, तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? और उत्तर आपने इसका चयनित कर लिया उत्तर कांड, तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने हनुमान बाहुक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 126 का राइट आंसर आपने विशिष्टाद्वैतवाद चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी राम सीता संवाद चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज किसकी रचना है? और अंगद पैज का रचनाकार आपने ईश्वर दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन पाठचर्या आती रहे, तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।